वेलकम टू आवर प्रोग्राम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। इससे पहले की क्लास में हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में बात की थी कि डिक्शनरीज में शब्दों के जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उन्हें समझने, उन्हें ठीक से पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उसी सीरीज़ में हमने फोनेटिक्स की बात की थी और फोनेटिक सिंबल्स और उसे ट्रांसक्राइब कैसे करें, ट्रांसक्रिप्शन कैसा हो, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है सिलेबल। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। इस सिलेबिक डिस्कशन में मैंने दो वर्ड लिए हैं, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है RESPONSIBILITY कि इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। देन कम्स दूसरा भी एक कॉमन वर्ड है ELECTRICITY। इसमें हम क्या गलती करते हैं और उसे ठीक कैसे प्रोनाउंस करें, उसे गाइड किया जाता है डिक्शनरीज में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। उसमें सिलेबल का क्या रोल है हम वो बात करने वाले हैं। तो सिलेबल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। सिलेबल वो होता है जिसमें एक वाउल होगा, वाउल साउंड होगा, उसके दोनों तरफ कॉन्सोनेंट या एक तरफ कॉन्सोनेंट साउंड एटलीस्ट होगा। जस्ट लुक एट दिस वर्ड। इसमें आप देखिए, यहां से हम शुरू करते हैं रिस, तो ये देखिए ये वाउल साउंड है, तो एक सिलेबल तो यहां ये है। देन कम्स पॉन्ग, तो दूसरा वाउल साउंड ये रहा, इसके दोनों तरफ कॉन्सोनेंट साउंड है। देन कम्स सी यानी आई, छोटी ई की मात्रा, तो ये फिर नेक्स्ट सिलेबल हुआ। देन कम्स बी, ई कॉन्सोनेंट साउंड है और इसके बाद वाउल साउंड है, छोटी ई की मात्रा। देन कम्स एल, जो ल का साउंड देगा, कॉन्सोनेंट साउंड, एंड देन स्पेलिंग में आई दिया हुआ है। देन कॉन्सोनेंट साउंड टी और अगेन एक कॉन्सोनेंट लेटर वाई दिया हुआ है, लेकिन उसका जो स्पीच साउंड है वो ई है। यानी टोटल मिला के ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है इसके द्वारा पता लगा कि 1 2 3 4 5 एंड 6 इट्स अ 6 सिलेबल वर्ड। इसमें हम देखते हैं कि ये जो सिलेबल्स हैं अलग अलग 6, इसमें से किसको हमें स्ट्रेस के साथ बोलना है, किसको प्राइमरी स्ट्रेस देना है, किसको सेकेंडरी स्ट्रेस देना है, और कौन सी ऐसी यूनिट है, सिलेबल है जिस पे हमें ज़रा भी स्ट्रेस नहीं डालना है। वो सब समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी। देखिए ये जो ऊपर सिंबल दिया हुआ है, इट शोज दैट द सिलेबल दैट कम्स नेक्स्ट शुड बी स्ट्रेस्ड। नीचे जो ये दिया हुआ है, इट शोज दैट देयर मस्ट बी सम स्ट्रेस बट इट शुड बी सेकेंडरी, यानी इतना स्ट्रेस नहीं डालना है जितना इसमें है, इसमें भी स्ट्रेस करना है इसके बाद वाले में, लेकिन थोड़ा कम। तो अब ये जो टोटल, अब देखिए ये जो अलग अलग सिंबल्स हैं ये आपको बताएंगे कि वाउल साउंड इसमें क्या आना है। यहाँ स्पेलिंग में ई दिया हुआ है, नॉर्मली लोग इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट प्रॉपर। अब देखिए ई जो लिखा हुआ है उसका साउंड आएगा ई, responsibility, and the proper pronunciation is responsibility। तो इसमें मैंने ये वाला जो प्राइमरी स्ट्रेस था इसको लंबा किया, बिलिटी, ये लिटी नहीं है, लटी, ओके। और टी को हमें थोड़ा ब्लॉटल करना है, ड की तरफ जाते हुए बोलना है, तो इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।